गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। देहरादून स्थित गोरखाली सुधार सभा में मॉनिटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेश त्रिखा फाउंडेशन, ऑनर पॉइंट और 11 गोरखा क्रांति समिति देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय सेना के अमर शहीदों के वीर नारियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वीर नारियों को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के प्रमुख कर्नल जगत त्रिखा ने बताया कि वह बीते 24 वर्षों से बेटे की शहादत के बाद छात्रवृत्तियां एवं सैनिक परिवारों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते आए हैं, जो आगे भविष्य में भी जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह के साथ विशिष्ट अतिथियों में ब्रिगेडियर सीबी थापा, ब्रिगेडियर शिवेंद्र रावत, विंग कमांडर अफराज, मधु गुरुंग, मेजर पदम बहादुर गुरुंग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ऑनरी कैप्टन राम कुमार तामंग ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 11 गोरखा क्रांति समिति देहरादून के सदस्यों ने महती भूमिका निभाई। आइए देखते हैं संपूर्ण समाचार। बहुत बढ़िया थैंक यू बाबू। थैंक यू हजुर एक्लै आउनु मेरो बुढो ठिक छैन अहिले मैले पनि बहिनी इज अल्सो सिक ना आई हेभ टु गो एन्ड टेक हर टु द डक्टर आउनु सक्छ विशेष मल म्याडम अच्छा आउनु भयो थ्याङ्क यू लो भाइ यो साहब यदि साहबलाई यादमा लानु त्यसको बादमा भित्र बस्नु नानी आऊ यहाँ ल्याऊ यहाँ पानी खाएर थैंक यू। यता हेरिदिनु चाय पानी नहीं I'm bringing this. Please come. Not at all. Auntie, auntie. छोरी यहाँ छ। अच्छा अच्छा Satu, udah निकाल्दै गर्नु पर्यो सर सर ओ यता हेर तिमी यहाँ
अलि भित्र आउँछ अहिले ध्यान लगाउने क्या Very bad. We didn't expect it. Sour, weekend. It's a combination of Combination of factors. every possible thing. And I think most importantly, you had to get that kind of an experience. But the aarti itself is It nice. was very nice. कस्तो हुनुहुन्छ बुढो राम्रो थ्याङ्क यू कस्तो हुनुहुन्छ नानीहरू राम्रो नहीं सर टाइम हो गया राम्रो छ सर शहीद परिवार सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह, ब्रिगेडियर सी.बी. थापा, मिसेज अंबिका सिंह जो कि शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेश त्रिखा की गॉड मदर हैं और शहीद की मां स्वदेश त्रिखा की धर्म बहन है। वो कल कनाडा से आई हैं इस फंक्शन के लिए, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। इसके अलावा
विंग कमांडर अफराज जो ऑनर पॉइंट के सीईओ हैं, वो बेंगलोर से आए हैं और हमारी इस इवेंट के पार्टनर हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मिस्टर पीके शर्मा, प्रिंसिपल RINC और मेजर सिद्धार्थ जो 11 GR एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं देहरादून में, उन सब का मैं स्वागत करता हूं। मेजर पदम गुरु जो स्टेज पे बैठे हैं, उन सब का स्वागत करता हूं। इसके अलावा इस फंक्शन के जो मुख्य कलाकार हैं वो शहीद के परिवार हैं, उनका मैं सहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो अपना समय निकालकर हमारे इस फंक्शन में सम्मानित हुए। 11 GR के एक्स सर्विसमैन, ऑफिसर्स, मीडिया और अन्य अतिथिगण जो यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये समारोह जिस प्रकार से हमने कंसेप्ट करके बनाया है उसको हम अच्छा निभाएंगे। उसके लिए मेरे को आपके मदद की जरूरत पड़ेगी। इसके पहले कि मैं इस समारोह का कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करूं, मैं थोड़े से शब्दों में अपने फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूंगा। हमारा फाउंडेशन मार्टियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेश त्रिखा फाउंडेशन, जब हमारा बेटा 16 अगस्त 2002 को शहीद हुआ सियाचिन की पहाड़ियों में इंडियन एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर के अंदर, उसके हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया और चीता हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन है, 18,000 की ऊंचाई पर अगर हेलीकॉप्टर फेल हो जाता है तो हेलीकॉप्टर को नीचे आना पड़ता है। लेकिन सियाचिन की पहाड़ियां इतनी होस्टाइल हैं कि जहां पर कोई जगह नहीं थी लैंड करने की, लेकिन तब भी कैप्टन और मेरा बेटा को पायलट उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम हेलीकॉप्टर को बचाएं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर को बचाते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया 16 अगस्त सुबह 9:41 पर सियाचिन ग्लेशियर पर। उसके बाद हमने 2006 में इस फाउंडेशन की स्थापना की और इस फाउंडेशन को चलाने में शहीद की मां, मेरी धर्मपत्नी महेश की मां का बड़ा योगदान है। आपने उनके बारे में सुन ही लिया है कि उन्होंने फाउंडेशन के अंदर क्या क्या अपनी एक्टिविटी की है। उनके दौरान इस फाउंडेशन को एक अलग ही रूप प्रदान हुआ था और हम पैन इंडिया बेसिस में एक फाउंडेशन का नाम हमने अपना अच्छा कमाया था। लेकिन आज वो शहीद की मां हमारे बीच में नहीं है। 3 महीने पहले 1 अप्रैल 2026 को वेरी पीसफुली वो इस देश में से चली गई, मेरे को अकेला छोड़ गई। हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटी अपने बेटे के लिए हो, अपने बेटे के पास चली गई और मेरे को अकेला छोड़ गई कि मैं उनका जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर सकूं, जो मैं आज निभा रहा हूं और पूरा कर रहा हूं। हमारे फाउंडेशन को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से भी एम्पैनल किया और इसके साथ हम काउंसलिंग भी करते हैं बच्चों की कि कैसे NDA में जाना है, कैसे RINC में जाना है और कैसे उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, वो भी हम काउंसलिंग करते हैं। अब other invited guests on the dais and some of them sitting over there, ladies and gentlemen, and above all, the families of the fallen heroes who have sacrificed their life for our nation. It is indeed a privilege and honor to be here amongst you. Today we are gathered here to remember the sacrifice of Flight Lieutenant Trikha in a truly meaningful way by honoring the families of the other fallen heroes who, like him, sacrificed their lives for the nation. ऐसे कार्यक्रम में बोलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे परिवार बैठे हैं जिन्होंने अपना बहुत ही अनमोल रिश्ता इस देश के लिए खोया है। और जब हम इन परिवारों की तरफ देखते हैं तो एक ही भावना उत्पन्न होती है और वो भावना है सम्मान की भावना। अक्सर ऐसे कहते हैं कि एक सैनिक देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, लेकिन मैं मानता हूं ये बलिदान केवल सैनिक का नहीं होता है, पूरे परिवार का बलिदान होता है।
माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन उनकी कमी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वास्तव में आज का यह सम्मान पूरे परिवार का सम्मान है। और इस बात को उत्तराखंड के लोगों से अधिक कौन जान सकता है। उत्तराखंड जिसके गांव-गांव में सैनिक परिवार बसते हैं, उत्तराखंड ने हजारों रणबांकुरों को जन्म दिया है। उत्तराखंड एक बहुत ही छोटा सा राज्य है हमारे देश का, जिसकी आबादी एक शहर हैदराबाद या बेंगलोर से भी कम है। लेकिन उत्तराखंड ने जितने शहीद हुए हैं आज तक, 1947 से लेकर आज तक, इन सभी शहीदों में 10% शहीद उत्तराखंड से आते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन फिर भी इन शहीदों की कहानियां कहीं खो जाती हैं। मैं कुछ महीने पहले चमोली में गया था, एक गांव के स्कूल में जो कि राजकीय विद्यालय था, और मैं स्कूल को संबोधित करने गया था। तो 10वीं कक्षा के छात्रों से मैंने पूछा चमोली में कि क्या आप सिपाही अनुसुईया प्रसाद को जानते हैं? कोई नहीं जानता था। जबकि मेरा विचार है कि सिपाही अनुसुईया प्रसाद चमोली की शान है। सिपाही अनुसुईया प्रसाद को 1971 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, और सबसे कम आयु के सैनिक थे जिन्हें महावीर चक्र मिला था। और विडंबना देखिए, एक और अनुसुईया प्रसाद है जो कि पॉलिटिकल नेता हैं, उनको सब जानते थे। तो ये विडंबना है। तो आवश्यकता है इन शहीदों की कहानियों को जन जन तक पहुंचाने की, ताकि बाकी देशवासी इनसे प्रेरणा ले सकें। विशिष्ट अतिथिगण कर्नल जे.आर. टिक्का साहब, ब्रिगेडियर सी.वी. थावर साहब, मिसेज अमरीशरण सिंह, विंग कमांडर M.A. अफराज साहब, कर्नल सिद्धार्थ साहब, मेजर पी.बी. गुन साहब, वीर नारियों शहीदों के परिजन, सम्मानित पूर्व सैनिक बंधुओं, माताओं, बहनों तथा उपस्थित सभी श्रद्धेय जनों को मैं ऑनरेरी कैप्टन राम कुमार कामंग, एक्स 311 गोरखा राइफल्स, आज के इस शहीद परिवार सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का यह गरिमामय शहीद परिवार सम्मान समारोह शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेश तिरखा फाउंडेशन एवं ऑनर पॉइंट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेश तिरखा फाउंडेशन का संचालन कर्नल जे.आर. तिरखा तथा ऑनर पॉइंट फाउंडेशन का संचालन विंग कमांडर M.A. अफराज द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन हमारे वीर शहीदों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और संवेदना व्यक्त करने का एक विनम्र प्रयास है। इस कार्यक्रम के संचालन में 11 गोरखा क्रांति समिति देहरादून ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। आज हम सभी यहाँ अपने उन अमर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका सर्वोच्च बलिदान हमारे राष्ट्र के गौरव, सम्मान और स्वतंत्रता का आधार है। उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम उन वीर माताओं, पिताओं, वीरांगनाओं और परिवारों को भी नमन करते हैं, जिनके त्याग और धैर्य ने ऐसे महान सपूतों को जन्म दिया। उनका योगदान भी उतना ही प्रेरणादायक और सम्मानीय है। अब मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं कर्नल जे.आर. तिरखा और विंग कमांडर M.A. अफराज जी से हमारे माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को पुष्पगुच्छ बुके देकर स्वागत करने के लिए अनुरोध करूंगा। सर सामने देखिए, सामने।
धन्यवाद। जैसा कि आप सभी विदित हैं, मिसेज सुरेश तीर्था माता श्री को 10 दिसंबर 1971 को दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के हंटर विमान के मलबे की खोज का कार्य सौंपा गया। लगभग 1300 बजे मलबा खोज लिया गया तथा स्क्वाड्रन लीडर सचदेवा के पार्थिव शरीर एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन एडीएस लाए गए। इस बीच डेल्टा कंपनी मुख्य सड़क और मेघना नदी के बीच सौंपे गए कार्य को कर रही थी। कंपनी कमांडर ने नदी के एक द्वीप पर पाकिस्तानी सैनिकों से भरी एक गनबोट देखी जिस पर सफेद झंडा लगा हुआ था। कंपनी को तैनात करने के बाद कंपनी कमांडर 2 नौकाओं से द्वीप की ओर बढ़ी। द्वीप पर मौजूद कुछ दुश्मन सैनिकों ने भी सफेद झंडा दिखाया। जैसे ही कंपनी कमांडर का दल निकट पहुंचा, उन पर मीडियम गन, लाइट मशीन गन तथा छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी गई। टैंक और तोपखाने आर्टिलरी की सहायता से कंपनी कमांडर स्वयं को सुरक्षित निकालने में सफल रहे और गनबोट से दूर द्वीप पर उतर गए। टैंक की सीधी मार से गनबोट में आग लग गई। इसके बाद प्रभावी आर्टिलरी फायर किया गया तथा अपनी सेना ने हमला कर दिया। गोरखा सैनिकों के खोपड़ी के प्रहार ने लड़ाई का अंत कर दिया और 85 दुश्मन सैनिक मारे गए। इस कार्रवाई में लांस नायक वीर बहादुर गुरुंग वीर गति को प्राप्त हुए। 12 दिसंबर 1971 को स्क्वाड्रन लीडर सचदेवा तथा लांस नायक वीर बहादुर गुरुंग के पार्थिव अवशेषों का पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लांस नायक वीर बहादुर गुरुंग ने 11 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। वे अपने अदम्य साहस और अटूट वीरता के लिए सदैव स्मरण किए जाएंगे। श्रीमती सुनीता गौरव। इंडो पाक बॉर्डर फाजिलका में ऑपरेशन कैक्टस लीली के अंतर्गत तैनात थी, जिसे समाप्त हुए अभी लगभग 20 दिन ही हुए थे। दिन 7 जनवरी 1972 सुबह 10:30 बजे का समय। सरकंडा के झाड़ियों में आग लगने की वजह से 2 ग्रेनेड्स फटने के कारण नायक मेघ बहादुर लिंबू घायल हो जाते हैं। उनको नजदीकी एमएच फरीदकोट में तुरंत इवैक्यूएट किया जाता है और बाद में दोपहर 12:30 बजे उनका देहांत हो जाता है। श्रीमती जशोदा लिंबू। आर्मी नंबर 9417 409 लांस नायक स्वर्गीय अशोक कुमार मल 3rd 11 गोरखा राइफल्स। वे 3rd 11 गोरखा राइफल्स के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर कर्नल के एस मल साहब के छोटे भाई थे। श्रीलंका में तैनात
311 गोरखा राइफल्स की 14 जुलाई 1989 के दिन की शुरुआत एक अप्रिय घटना से हुई। पिछली रात लगभग 2:15 बजे पार्टी रवाना हुई और रास्ते में एक SLA श्रीलंकन आर्मी चौकी से टकरा गई, जिसे अंधेरे के कारण LTT का शिविर समझ लिया गया था। तलाशी के दौरान EPRF के 2 जवान भेजे गए। वास्तव में वह SLA की चौकी थी। चौकी पर तैनात संतरी ने उन पर गोली चला दी, जिसके जवाब में उन्होंने AK-47 से गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद SLA के सभी हथियार सक्रिय हो गए और हमारी टुकड़ी ने भी जवाबी फायर किया। चौकी हमारी पोजीशन से लगभग 30-40 गज की दूरी पर थी। दोनों ओर से तीव्र गोलीबारी हुई, जब तक यह समझ में आया कि वह LTT का शिविर नहीं बल्कि SLA की चौकी है और गोलीबारी पर नियंत्रण पाया गया, तब तक नुकसान हो चुका था। हमारी ओर से 2 जवान शहीद हुए, जिनमें से एक लांसनायक अशोक कुमार मल थे। श्रीमती निशा मल जी। नंबर JC 176690 नायब सूबेदार स्वर्गीय हरीशचंद सावंत, 1st 11 गोरखा राइफल्स बटालिक ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। 1st 11 गोरखा राइफल्स ऑपरेशन पवन के अंतर्गत श्रीलंका में तैनात थी। दिसंबर 1988 के अंत तक बटालियन को श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित पट्टिकलोआ स्थानांतरित किया गया। बटालियन की जिम्मेदारी का क्षेत्र उत्तर में मगरमच्छों से भरी वेरिबल नदी से लेकर दक्षिण में वेल्ले चेन्नई के उत्तर तक फैला हुआ था। 18 अगस्त 1989 को ब्रावो कंपनी से एक जूनियर कमीशन अधिकारी और 15 OR की गश्ती टुकड़ी नायब सूबेदार हरीशचंद सावंत के नेतृत्व में मंकेरनी क्षेत्र से गुजर रहे LTT के एक दल को रोकने के लिए भेजी गई। यह अभियान सफल रहा, जिसमें 5 LTT उग्रवादी मारे गए तथा 3 घायल हुए, जैसा बाद में प्राप्त रिपोर्टों से ज्ञात हुआ। किंतु इस अभियान में बटालियन को भी 5 सैनिकों की क्षति हुई, जिनमें नायब सूबेदार हरीशचंद सावंत भी शामिल थे। नायब सूबेदार हरीशचंद सावंत ने ऑपरेशन पवन के दौरान 8 अगस्त 1989 को सर्वोच्च बलिदान दिया। वे अपने अदम्य साहस और अटूट वीरता के लिए सदैव याद किए जाएंगे। श्रीमती विनीता सावंत। श्री राइफलमैन स्वर्गीय महेश कुमार लिंबू कृपया मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें।
आर्मी नंबर 9418-798 राइफलमैन महेश कुमार लिंबू, 2nd 11 गोरखा राइफल्स शिंगो। वे उत्तराखंड के देहरादून जिले के क्लेमेंट टाउन स्थित भारूवाला ग्रांट जाली गांव के निवासी थे। उन्होंने 2 फरवरी 1991 को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान राष्ट्र की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उस दिन ब्रावो कंपनी कोकरनाग की ओर जाते समय पेथा डायलगाम क्षेत्र से होकर गुजर रही थी। तभी काफिला अचानक और भीषण एम्बुश का शिकार हो गया। जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस JAK के वाहनों की हेडलाइट्स के अनजाने में यूनिट के वाहन उजागर हो जाने पर सड़क के दोनों ओर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। इस अफरा-तफरी और गोलीबारी के दौरान राइफलमैन महेश कुमार लिंबू की गर्दन और पेट में गंभीर गोली के घाव लगे। हर संभव प्रयास के बावजूद वे अपने घावों के कारण वीर गति को प्राप्त हुए और राष्ट्र की सेवा करते हुए अद्वितीय साहस तथा अटूट समर्पण का परिचय दिया। उनका सर्वोच्च बलिदान गोरखा राइफल्स के सैनिकों के शौर्य, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का अमर प्रतीक रहेगा। राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट निष्ठा के लिए उन्हें सदैव गहन सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। श्रीमती टीका देवी लिंबू। हवलदार स्वर्गीय पद्म सिंह राय कृपया मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करें। आर्मी नंबर 9413-496 हवलदार स्वर्गीय पद्म सिंह राय 511 गोरखा राइफल्स बोगरा। हवलदार पद्म सिंह राय जिला देहरादून उत्तराखंड के निवासी थे। 8 नवंबर 1994 को बारामूला में गश्त के दौरान वे IED विस्फोट के चपेट में आ गए और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। श्रीमती पद्म माया राय। UPSC RIMC प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने जुलाई 1986 में देहरादून के राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय RIMC में प्रवेश लेकर अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। वर्ष 1992 में 88 NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के हंटर स्क्वाड्रन के साथ NDA पुणे में शामिल हुए। स्वभाव से साहसी महेश ने खुले आकाश की चुनौतियों को स्वीकार किया और भारतीय वायुसेना में शामिल होने का निर्णय लिया। 29 जून 1996 को वायुसेना एकेडमी डुंडीगल से उन्हें पायलट ऑफिसर्स के रूप में कमीशन मिला। वे भारतीय वायुसेना की विशिष्ट सेवा में हेलीकॉप्टर पायलट बने।
उनका पहला कार्यकाल फ्लेमिंगोज स्क्वाड्रन में एयरफोर्स स्टेशन जामनगर गुजरात में रहा। एक स्वयं सेवक के रूप में वे 2001 में 114 हेलीकॉप्टर यूनिट भारतीय वायुसेना लेह लद्दाख में शामिल हुए, जिसे सियाचिन पायनियर्स के नाम से जाना जाता है। सियाचिन पायनियर्स भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षित एवं अत्यंत कुशल हेलीकॉप्टर पायलटों का एक विशिष्ट दल है। एक स्वयं सेवक के रूप में उन्होंने अप्रैल 2001 में लेह में भारतीय वायुसेना की 114 हेलीकॉप्टर यूनिट सियाचिन पायनियर्स में कार्यभार ग्रहण किया। भारतीय वायुसेना के सियाचिन पायनियर्स ने महेश को ग्लेशियर पर उड़ान भरने का प्रशिक्षण दिया। 16 अगस्त 2002 के दिन सियाचिन ट्राई जंक्शन के पास जब वे डीआरडीओ साइंटिस्ट को छोड़कर वापस बेस कैंप पर आ रहे थे तो अचानक उनका चीता हेलीकॉप्टर इंजन फेलियर की वजह से हाइट लूज कर देता है और सियाचिन के पहाड़ी से टकरा जाता है। क्योंकि चीता हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर होता है, इसमें रिकवरी की मौके न के बराबर होता है। महेश ने सियाचिन ग्लेशियर में अपना परिचालन कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद बेस कैंप लौटते समय श्रीनगर में स्थित RIMC रिक्रिएशन सेंटर के आदर्श वाक्य "जहां वीरता एक परंपरा है" को अपने जीवन में सार्थक कर दिया। उन्होंने 16 अगस्त 2002 को प्रातः 9:41 में ऑपरेशन मेघदूत और पराक्रम के दौरान देश की सेवा करते हुए वीर गति प्राप्त की। श्री पुनीश त्रिखा। शिंगो। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह साहब 2 सितंबर 2001 को OTA चेन्नई से पास आउट और तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर जनरल शौकिन चौहान के अधीन बैरकपुर में सेकंड 11 GR में नियुक्त हुए। उन्होंने बैसाखी, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, संयुक्त राष्ट्र मिशन कांगो, IMA देहरादून में GSO-3 स्टैट्स तथा उसके बाद असम में सेवा की। उन्होंने 11 GRRC में एडजुटेंट, सिक्किम स्काउट्स में सेकंड इन कमांड तथा 10 कोर भटिंडा में GSO-1 IW के रूप में कार्य किया। वहीं से उनका चयन प्रथम CDS जनरल विपिन रावत के SO के रूप में हुआ। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। सेवा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, उत्कृष्ट पेशेवर दक्षता तथा राष्ट्र के प्रति उनका अडिग समर्पण सभी सैनिकों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा गहरे सम्मान और आदर के साथ स्मरण किया जाएगा। मिसेज अग्नेश जी। जय गुरु और धन्यवाद। प्लीज मैम प्लीज।
CSM, SM, VSM, Chief of Defence Staff, CDS. जनरल विपिन रावत सेंट एडवर्ड्स स्कूल शिमला के पूर्व छात्र थे। उन्हें 12 दिसंबर 1987 को भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला, जहां उन्हें प्रतिष्ठित सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्होंने उच्च हिमालय युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर एक इन्फेंट्री बटालियन, कश्मीर घाटी में एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर तथा एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षक, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1, मध्य भारत में रैपिड के लॉजिस्टिक्स स्टाफ अधिकारी, सैन्य सचिव एवं उप सैन्य सचिव तथा जूनियर कमांडिंग में वरिष्ठ परीक्षक सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे पूर्वी कमान मुख्यालय में मेजर जनरल स्टाफ, दक्षिणी कमान के GOCNC तथा सेना मुख्यालय में उप सेनाध्यक्ष वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कांगो मोनुक मिशन में भी एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली। जनरल रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, हायर कमांड कोर्स, नेशनल डिफेंस कॉलेज तथा अमेरिका के पोर्ट लिवनवर्थ से कमांड एंड जनरल स्टाफ कोर्स के स्नातक भी थे। लगभग 40 वर्ष की सैन्य सेवा के दौरान उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए PVSM, UISM, AVSM, YSM, सेना मेडल, VSM, 2 बार COS कमेंडेशन तथा आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा के दौरान उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर्स कमेंडेशन भी प्राप्त हुआ। 8 दिसंबर 2021 को जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत का तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट MI-17 B5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। यह दुर्घटना भारत के प्रथम CDS सहित 13 लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई। दुर्घटना में लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, 2nd 11 GR, हवलदार सतपाल राय, 511 GR सहित अन्य सैन्य अधिकारी एवं जवान भी शहीद हुए। उनकी 2 पुत्रियां हैं, श्रीमती कृतिका रावत और श्रीमती तारिणी रावत। ब्रिगेडियर शिवेंद्र। जो मंच में बैठे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम, और बाकी जो बहादुर सिपाही और जितनी लेडीज आई हैं उनको भी मेरा प्रणाम। मेरे को बड़ा दुख होता है जबकि ऐसे ओकेजन में विपिन के लिए मेरे को ये सब लेने आना पड़ता है। हम दोनों बचपन से बड़े हुए, साथ खेले, अपने नानी के यहाँ मिलते थे हर साल। बल्कि जो लक्ष्मण सिंह रावत साहब थे, जो मौसा जी हमारे, वो जब IMA में पोस्टेड थे 1958 में, उन्होंने ही, जब मेरे फादर भी यहाँ पोस्टेड थे RINC में उस समय, उन्होंने ही रिश्ता कराया था अपनी भाई की छोटी बहन से, जो मेरी मदर है। शादी उन्होंने ही दिखवाया था, वहीं से रिश्ता शुरू हुआ। 1971 की लड़ाई में मेरे फादर की युद्ध में एज कमांडिंग ऑफिसर 10 गढ़वाल बैटल ऑफ छम में डेथ हुई थी। उस समय हम देहरादून में ही थे, विपिन भी था, विजय रावत उसका छोटा भाई भी था, हम सब कजन यहीं थे घर पे। तो वो खबर आई थी 11 दिसंबर को, उस समय टेलीग्राम से पता लगता था, कि टेलीग्राम से खबर आई कि ऐसे ऐसे लड़ाई में मृत्यु हो गई। तो वो दिन मेरे को याद है,
जब विपिन आया उसने बोला कि मौसा जी के उसमें हम सब एनडीए जाएंगे। तो वो एक ऐसा बंदा था, वो सबसे पहले वही एनडीए गया 1974 में, वो एनडीए गया और उसी को देख के हम सब भी एनडीए गए थे और हम सब फौज में गए। विपिन को मैं फौज में बहुत कम मिला। जब वो जीओसी 19 टीम थे, मैं कमांडर 12 सेक्टर RR था, शोपियां पुलवामा में। पहली बार मेरा वहाँ पर कोई वॉर गेम में उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, नहीं तो 32 साल तक हम कभी मिले नहीं आपस में फौज में। मिलते थे वैसे मिलते थे, बिना फौज के वैसे नहीं मिले। तो वहाँ मैंने पहली बार देखा कि 5 जीओसी साहब थे, कोर कमांडर साहब की यहाँ ब्रीफिंग चल रही थी। सब जीओसी साहब ने स्लाइड बना रखी थी, 80-90 स्लाइड दिखाई। जब इनका नंबर आया उन्होंने 4 स्लाइड दिखाई बस, और वो 4 स्लाइड में उन्होंने सब कुछ बता दिया जो लोगों ने 80 स्लाइड में बताया। तो वो काबिलियत थी उस आदमी में। 3 कोर में जब वो कोर कमांडर साहब थे, मैं उनके घर में ही था जिस दिन उनका हेक्टर क्रैश हुआ था। मैं भी छुट्टी मनाने गया था उनके पास। एक तो हमारे रिश्तेदार ने सब डरते थे उनसे, विपिन रावत से, सब घबराते थे उसके पास जाने के लिए। बल्कि एक मैं हादसा बताऊंगा कि मिसेज रावत ने मेरे को फ़ोन किया कि मैंने देहरादून आना है। जब वो 3 कोर कमांडर थे, शादी में मेरे लिए गाड़ी हो जाएगी, अकोमोडेशन हो जाएगी। मैंने कहा क्यों नहीं, कोर कमांडर की वाइफ है, आप अपने स्टाफ कहते उससे नहीं बात करनी, मेरे को करने भी नहीं देगा कुछ। तो मैंने यहाँ जीओसी साहब थे जनरल घूरा साहब, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट करके अकोमोडेशन और गाड़ी करा। और मैंने जीओसी साहब को बोला कि कोर कमांडर साहब को मत बताना 3 को। कुछ भी और उनका फ़ोन आया कि सारा कुछ कैंसिल कर, इसको पता लग गया और ये बहुत नाराज हो रहा है घर में, कहता कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई अकोमोडेशन नहीं होगी, अपने आप जाओ, ऑटो से जाओ, जहाँ रहो रिश्तेदारों के यहाँ, कोई फौज से कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का आदमी था वो। तो सब घबराते थे घर में, उससे कुछ बात करने में भी। और लेकिन हम बचपन से बड़े हुए तो वो उसके साथ काफ़ी मेलजोल था। पर मैं ये रिश्तेदार था, जब उसके घर में गया कोर में, दीमापुर में, उसने अपने मेरे घर में ठहराया। बाकी सब रिश्तेदारों को गेस्ट रूम में ठहराता था। मैं भी घबरा के मैंने जेसीओ साहब को बोला, जब मैंने ट्रेन से आया एयरपोर्ट को, मैंने कहा कौन सा गेस्ट रूम, कहते थे सब कोर कमांडर साहब बोला घर में रुके थे। मैंने कहा गलती सुना होगा, क्योंकि सब लोगों ने बताया घर में किसी को नहीं ठहराता। पर दिल का राजा आदमी था। उसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा जनरल रावत के लिए कि एनडीए में एक टर्म स्विमिंग की वजह से रेलीगेट हुए थे। उसके बाद भी सोर्ड ऑफ ऑनर लेके वो पास आउट हुए थे IMA से, 6 महीने पीछे रह गए। वो आदमी फौज में आया धमाके के साथ, आर्मी चीफ बना धमाके के साथ, CDS बना धमाके के साथ, और गया भी एक धमाके में। अब मैं कर्नल जेआर त्रिखा एवं विंग कमांडर MA अफराज जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे मंचा सिंह ने हमारे माननीय मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन एवं सम्मान करें।
मार्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेश त्रिखा फाउंडेशन द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाली सपोर्ट टीम को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। तो मैं सपोर्ट टीम के मेंबर्स के नाम घोषित करता हूं, कृपया वो मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। सर्वप्रथम सूबेदार मेजर आर.के. बुराटोकी, ऑनरेरी कैप्टन सरेन थापा, सूबेदार U.K. राय, हवलदार सुरेश कुमार राय, ऑनरेरी नायब सूबेदार अमर थापा, हवलदार संजय राय, हवलदार नरेंद्र राय, अहिले हाम्रो बिचमा मिडिया प्रभारी दीपक राईज्यू पनि हुनुहुन्छ। कृपया हजुर पनि सम्मानको लागि आउनु होला मञ्चमा। दीपक राईज्यू, उहाँहरूले पनि आजको यस समारोहमा विशेष योगदान दिनुभएको छ। तालीद्वारा उहाँको अभिनन्दन गर्दै
कराच्या जय हिंद, जय भारत। आदरणीय माननीय जनरल AK सिंह साहब, PBSM, ABSM, YSM, SM, BSM, पूर्व के DOC in chief, Southern Command, Colonel of the Regiment 11 GR and CTM Scout and President Gorkha Brigade, और हाल में मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी ग्रुप भारत सरकार। साथ में ब्रिगेडियर साहबा BSM वार, कर्नल DR त्रिखाचर जो कि प्रेसिडेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद महीन त्रिखा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, विंग कमांडर MA अफराज सर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑनर पॉइंट, कर्नल बोरा सर, कर्नल सिद्धार्थ, मिसेस अंबिका सिंह, कर्नल मिस्टर PK शर्मा प्रिंसिपल RIMC, मेजर प्रहलाद कार्की, मिसेस अरुणा मल, मिसेस मधु गुरुंग, मेजर अमर राय, हमारे शहीद परिवार से आमंत्रित अतिथि श्रीमती सुनीता गुरुंग, डॉटर ऑफ लास्ट नाइट वीर बहादुर गुरुंग 111 GR, श्रीमती जसोदा देवी लिंबू, वाइफ ऑफ लेट नाइट मेघ बहादुर लिंबू 311 GR, श्रीमती दिशा मल जो कि भाभी जी हैं हमारे लेफ्ट नाइट अशोक मल के एंड वाइफ ऑफ सूबेदार मोहन कुमार मल 311 GR, श्रीमती विनेता सावंत, वाइफ ऑफ नाइट सूबेदार हरीशचंद सावंत 111 GR, श्रीमती टीका देवी लिंबू, मदर ऑफ लेट राइफलमैन महेश कुमार लिंबू 211 GR, श्रीमती पदम माया रायली, वाइफ ऑफ लेट पदम सिंह राय 511 GR, मिसेस अनिता दत्त मैम, मदर ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत दत्त 111 GR, मिस्टर पुनीत त्रिखा, ब्रदर ऑफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेश त्रिखा, मिसेस अग्नेश प्रफुल्ला, वाइफ ऑफ कर्नल हरजिंदर सिंह 211 GR, ब्रिगेडियर शिवेंद्र रावत, ब्रदर ऑफ जनरल बिपिन रावत 511 GR, और हमारे उपस्थित हमारे 11 गोरखा राइफल्स के सभी वेटरन परिवार के सदस्य, आप सभी ने आज इस ऐतिहासिक दिन में हमारे भारतीय सेना के एकमात्र रेजिमेंट 11 गोरखा राइफल्स के शहीद परिवार सम्मान समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति देखकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। हम सभी आप सभी का सहृदय सब धन्यवाद आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज इस भव्य अवसर के दिन समारोह को स्वर्णिम रूप देने में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मार्टियर महेश त्रिखा फाउंडेशन के कर्नल DR त्रिखा, प्रेसिडेंट ऑनर पॉइंट के विंग कमांडर MA अफराज, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा हमारे रेजिमेंट के वीर शहीदों के परिवार को याद कर उन्हें सम्मान दिलाने में जो भी किया, जितना भी किया, वो एक बहुत ही काबिले तारीफ की बात है। जितना भी मैं कह सकूं वो सब कम है। मेरे पास आप सबको धन्यवाद के सिवाय और कोई शब्द नहीं है। आप सभी से थोड़ा सा समय और लेकर आज की इस समारोह की आयोजन की पहल और प्रयास कैसे हुआ, आप सभी की जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद महीन त्रिखा जी के शहीद होने की तिथि 16 अगस्त 2002 के उपलक्ष्य में कर्नल DR त्रिखा जी जो कि खुद फ्लाइट लेफ्टिनेंट महीन त्रिखा फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, इस दिन हर साल RIMC में माल्यार्पण करते आ रहे हैं। पिछले साल के प्रोग्राम के बाद हम उनके साथ लगातार संपर्क में रहे। विंग कमांडर अफराज सर से डिटेल में ऑनर पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य की जानकारी के बाद
हमने इस समारोह की अंतिम फाइनल रूपरेखा तैयार किया। यह समारोह इन दोनों फाउंडेशन द्वारा ऑल इंडिया आर्म्ड फोर्सेस मार्केट्स के लिए मात्र मनाया जाता है, लेकिन हमने कुछ अपने 11 ईयर के लिए पार्शियल विचारों से दोनों ट्रस्ट से अनुबंध कर इस बार यह मात्र हमारे 11 ईयर के मार्टियर्स के लिए समारोह का आयोजन किया गया है। यह समारोह आयोजन कर आप दोनों ने हमारी सरकार से भी बढ़कर इस शहीद परिवार को सम्मान दिया है। दुख की बात यह है कि इस समारोह को आयोजन कर शहीदों के परिवार को सम्मान दिलाने का पहला विचार विशेष स्वदेश त्रिखा जी का है, जो कि इस महेश त्रिखा फाउंडेशन के सर्वप्रथम अध्यक्षा भी थी। आज हमारे बीच नहीं है। 1 अप्रैल 26 को वो हम सब से विदा लेकर चल बसी हैं। इन सब कारणों से दुखी मन से मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि उनकी दिली इच्छा को कर्नल त्रिखा और उनका बेटा पुनीत द्वारा पूरा कर जहां तक संभव हो विशेष स्वदेश त्रिखा जी की दिवंगत आत्मा को खुशी और शांति पहुंचाने में भरपूर प्रयास किया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि आज विशेष स्वदेश त्रिखा जी ऊपर अपने स्थान से, अपने वास स्थान से आप और हम सबको इस आयोजन समारोह को करते हुए देख परम आनंद और संतुष्टि महसूस कर रहे होंगे। हम सभी को आशीर्वाद दे रहे होंगे। हमारी सबकी यही प्रार्थना है, विशेष स्वदेश त्रिखा जी की आत्मा को दुर्गा माता सदा अपने पास रखें, सदा सुखी, खुशी और शांति से रहें। इस आयोजन में हमारे 11 ईयर परिवार के सभी सदस्यगण द्वारा बढ़ चढ़कर सहयोग दिया गया। आप सभी को भी धन्यवाद। इसके साथ में हमारे मीडिया के भाई बंधु दीपक भाई, सुरेश भाई और यहाँ टीवी चैनल्स के 24/7 चैनल्स के भाई लोग भी आ रखे हैं, उनका भी इस सहयोग के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर से कर्नल त्रिखा जी और विंग कमांडर अफराज जी से धन्यवाद के साथ अनुरोध है, आगे भविष्य में भी हमारे क्रांति परिवार के शहीदों को, उनके परिवारों को याद करते हुए हमें ऐसे समारोह का आयोजन करने का हेतु अवसर का मौका दें। धन्यवाद। जय गौरव, जय हिंद। धन्यवाद मेजर गुरु साहब। अब कार्यक्रम के समापन अवसर पर अपनी मातृभूमि के सम्मान और गौरव में राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा। Bring